So what's up guys, I'm Siddhant, you're watching Siddhant India. Welcome back to my new video. Today we have Tanya जिन्होंने यूके से अपनी मास्टर्स करी है एंड वो भी वहीं पे जॉब कर रही है. तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूके वर्सेस आयरलैंड की, मतलब क्या कैसी मास्टर्स होती है और जॉब सेक्टर कैसा है. तो पूरा उस बारे में बात करने वाली है. सो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So first of all, Tanya, can you introduce yourself? Hi, Siddhant, and hi everyone who's watching. I am Tanya, and I came to the UK as a student. मैं around 2 years पहले आई थी. I started with my masters in management. यहाँ पर मैंने Brunel University है. It is a good ranked university for their business school. वहाँ से मैंने अपना masters in management किया. और अभी मैं एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ in the project management team with them. Okay. So my first question is why you chose UK for your masters? क्या specific reason था UK ही choose करने का? So सबसे पहला reason ये था कि language was not a barrier. English speaking country है and हम इंडिया में at least इस communication skill को वो कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं. तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ही फर्स्ट मेरी चॉइस थी जहां से मैंने सोचना शुरू किया. फिर यूके डेफिनेटली वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, तो ये तो है कि आपका हाई लिविंग स्टैंडर्ड आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो. और जितना मेरे फ्रेंड्स या मेरे एसोसिएशन से मुझे पता चला था, तो आई वाज अवेयर ऑफ इट कि यहाँ की वर्किंग कंडीशंस और सराउंडिंग्स काफी अच्छी हैं. तो वो एक डेफिनेटली अट्रैक्शन था टू एक्सप्लोर, I would say. So this way, actually, I started my journey with UK. Though I was actually seeing many other countries. तो जैसे सब स्टूडेंट्स करते हैं, आप एक की जगह से तो नहीं शुरू करते. तो मैंने भी ऐसे काफी कंट्रीज को एनालाइज करना शुरू किया था. एंड यूके में मैनेजमेंट सेक्टर की काफी डिमांड है. आई वुड से कि वहाँ पर इस सेक्टर में काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं. आई वुड से. So that is why. I think country specific होती है जॉब सेक्टर. जैसे आप सर्च करते हो, अगर कोई मेरे से आयरलैंड का पूछता है तो मैं कहता हूँ if you are coming for IT सेक्टर तो आयरलैंड अच्छी प्लेस है. So हर सेक्टर के हिसाब से I think country choose करना is the right option. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके बाद how you started your process कि आपको UK में अप्लाई करना है, फिर कैसे स्टार्ट करा और क्या प्रोसेस था? So process शायद आप रिलेट भी कर पाओगे बिकॉज हमारे कॉमन काउंसलर्स थे. तो काफी हद तक वहीं से स्टार्ट हुआ कि मैंने बिकॉज अपनी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होता है क्योंकि हम उस कंट्री में हैं, हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता. तो मैंने उनसे कनेक्ट किया एंड लकीली वो मेरे लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल साउंड हुआ बिकॉज उनकी टीम के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि इट वाज नॉट जस्ट कि मैं एक एप्लीकेशन में हेल्प पा रही हूँ, यू नो, कि वीजा और इमिग्रेशन में हेल्प पा रही हूँ. मेरी फर्स्ट प्रोसेस वाज कि मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि क्या कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल होगा. अब वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मुझे कई सारे क्राइटेरियाज उनसे डिस्कस करने थे. एंड द गुड पार्ट वाज कि वो उन सबको आइडेंटिफाई करके मुझे कोर्सेज सजेस्ट कर पाए. सो इट वाज वेदर इट वाज माय बजट या फिर मेरे को था कि मैं एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जाऊं जहां पर मुझे ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सके बिकॉज ऑब्वियसली मुझे आगे के प्रोस्पेक्ट्स भी देखने थे. फिर कोई ऐसी कंट्री जो कि मुझे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा was important to me कि वहां पर मेरे को वो अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इमीडिएटली जाके कई बार आपको जॉब्स नहीं मिलते हैं तो आप थोड़ा टाइम कंट्री में सर्च करना चाहोगे. एंड देन डेफिनेटली कि क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, हाउ डज इट अलाइन विद माय बजट. So that was the first step. तो मैंने उनसे सारा वो सब डिस्कस किया एंड देन दे सजेस्टेड मी कि क्या कोर्सेज हो सकते हैं. मेरा बैकग्राउंड क्या था बिकॉज मैं इंडिया में जॉब कर रही थी एंड मेरे पास टेक्निकल नॉलेज थी बट मेरे पास मैनेजमेंट नॉलेज नहीं थी. तो मुझे अपने करियर को एक जंप देने के लिए वो रिक्वायर्ड था. So उनकी टीम बहुत अडेप्ट है एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज लाइक एन एंड टू एंड हैंड होल्डिंग फॉर मी. मतलब इट वाज क्वाइट इंटरैक्टिव. ये नहीं था कि मेरे को ये सिर्फ ऑप्शंस दे दिए गए एंड देन आई वाज लाइक लेफ्ट थ्रू इट. मुझे वो हर स्टेप पे हेल्प कर रहे थे. दे वर गाइडिंग मी विद माय LORs कि कैसे मुझे वो रेफरेंसेस कलेक्ट करने चाहिए, विद माय SOPs. सो द बेस्ट पार्ट वाज कि उनकी खुद की टीम इतनी साउंड थी कि आपको
एक होता है ना कि सिर्फ लैंग्वेज करेक्शन नहीं चाहिए एसओपीज में, इट इज मोर देन दैट। तो वो सपोर्ट आ रहा था कि हाउ टू बिल्ड दैट, हाउ टू पॉलिश माय एसओपी फॉर दैट मैटर। फिर आइल्स कैसे क्लियर करना है, आइल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी बहुत स्मूथ जर्नी रही मेरी एक तरीके से। टोटली एग्री विद यू। जब मेरा भी टाइम था तो राहुल ने ऐसे नहीं करा कि जैसे कुछ काउंसलर्स होते हैं, मैंने स्टूडेंट से सुना है, जो ऐसे मतलब थोप देते हैं आप पे कि ये यूनिवर्सिटीज है जिनके साथ उनका बॉन्डिंग अच्छी होती है कि आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ। वो कुछ ऑप्शन ही दे देते हैं एंड आपका कोर्स का भी नहीं देखते, बट आप इसमें चले जाओ बस। बट ऐसा नहीं था जब राहुल के साथ मैंने करा, तो उन्होंने अच्छे से गाइड करा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, आप इसमें जा सकते हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छी रहेगी, मतलब एक पूरी रिसर्च करके अच्छे से बताया। पूरी रिसर्च थी। इसलिए मैं इससे कोई भी पूछता तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप, मेरे जो काउंसलर थे वो बहुत अच्छे थे और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आप उनके थ्रू जा सकते हो। तो अगर ये वीडियो भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं और उनको काउंसलर चाहिए, तो यू कैन फिल अ गूगल फॉर्म, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके फिल कर सकते हो और अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। एंड आई विल शेयर योर डिटेल्स विद द काउंसलर एंड ही विल हेल्प यू आउट। एक इवेंट भी है 23 से 27 तक, पूरे कंट्री वाइज की आपको किस कंट्री में जाना है और कौन सी कंट्री का कैसा स्कोप होता है, वो सब उस इवेंट में बताएंगे। वो 23 से 27 नवंबर तक ही है। तो आप वो गूगल फॉर्म फिल करोगे, देन काउंसलर आपको आगे बता देंगे कि वो कब इवेंट है, कैसे ज्वाइन करना है। तो वो गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो, बिकॉज कुछ कम ही दिन रह गए अभी उस इवेंट को। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू चोज योर कॉलेज। आई थिंक इसका हमारा बात हो गई है कि काउंसलर ने हेल्प करी थी। तो आपका हाँ राइट, तो आपका कौन सा कॉलेज था और उसकी फीस कितनी थी कोर्स की? सो मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया, इट वाज ब्रुनेल यूनिवर्सिटी। It is a very old university and a very well-ranked university. It is among the top 50 universities in the UK. तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज को जब मैंने असेस किया एंड डिस्कस किया उनसे, तो मेरे को ऐसा लगा कि बिटवीन 13,000 to 16-17,000 पर ईयर का ट्यूशन फीस था फॉर मास्टर्स। एंड आपका हाउस रेंट कितना था यूके में? लाइक आयरलैंड में इफ यू विल सी हाउसिंग क्राइसिस एंड हाउस रेंट बहुत ज्यादा है, बट यूके में कितना होता है हाउस रेंट मंथली? तो यूके में हाउस रेंट्स काफी, मतलब इवन हाउसेस की काफी इजी प्रोसीजर है, इससे काफी कन्वीनियंट है यूके में। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं लाइक राइट मूव, स्पेयर रूम्स, जो कि कई बार स्टूडेंट्स आने से पहले भी सर्च करते हैं कि हमें जब शिफ्ट होना है तो हम कैसे करते हैं, जो कि मैंने भी किया। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो हैं वो बिटवीन £400 to £800 पर मंथ के हिसाब से आते हैं यहाँ पर हॉस्टल अकोमोडेशंस। और अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में जाना चाहते हैं तो I mean, आपकी प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। शेयर्ड अकोमोडेशंस कैन रेंज बिटवीन 350, 300 टू, आई एम टॉकिंग अबाउट लंदन क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी लंदन में है, और 300 to 700 to 700 to 800। पर बहुत डिपेंड करता है ना, आई गेस आप आयरलैंड से भी रिलेट कर पाओगे ये बात कि कौन से सिटी में आपको रहना है, वो बहुत डिपेंड करता है आपकी लिविंग कॉस्ट के लिए, क्योंकि I think accommodation prices almost same है आयरलैंड से। आयरलैंड में 350 में नहीं मिलता डबलिन में if you will search, but around 700, 800, 600 इतने का मिल जाता है। और आई थिंक हमारी मास्टर्स के बजट की बात हो गई है। यूके में कितना है, एज यू सेड 13,000 से 17,000 यूरोस के अप्रॉक्स वेरी करता है। आयरलैंड में भी ऐसा ही सेम, पाउंड सॉरी, आयरलैंड में भी सेम है, अराउंड 12,000, 14,000 से डिपेंड करता है। फिर आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो 20,000, 25,000 डिपेंड करता है, वो भी हो जाता है डेफिनेटली। हाँ एग्जैक्टली वैसा ही है काफी। हाउ इज स्टडी इन यूके, लाइक ओवरऑल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस स्टडी का? आई वुड से कि सो यूके का बेस्ट पार्ट है कि काफी मल्टीकल्चरल कंट्री है यूके। तो आपको एक
इतनी डाइवर्सिटी मिलती है ना यहाँ पर, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। बिकॉज जब हमारे को प्रोफेसर्स भी मिले तो वो हर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से थे, तो एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट डाइवर्सिटी आई वुड से, एक तो ये काफी अच्छा था। प्लस डेफिनेटली यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, वैल्यूड है, तो उनका स्टैंडर्ड भी उस लेवल का है कि आप कहीं पे भी वो स्किल्स यूज करोगे तो यू विल बी एम्प्लॉयबल। यहाँ पर इट्स नॉट completely theoretical, I'll say. वो शुरू से ही उनका ये मोटिव होता है कि वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को इम्प्रूव करें, तो उनका पूरा करिकुलम उस तरीके से प्लान होता है कि हाउ इंडस्ट्री इज वर्किंग, इसलिए उनका इंडस्ट्री के साथ काफी इंटरेक्शन होता है। जैसे हमारी खुद के सेशंस में वी हैड मेनी company heads coming over to take our lectures, तो हमें एक आइडिया मिलता था कि how industry is working, what they are looking for. So industry driven है, definitely industry driven है, application based है. Plus UK में the thing is I have seen with the job market as well कि your technical skills are very important, जो कि शायद हम इंडिया में काफी proficient हो जाते हैं. They are also very much interested कि आपकी transferable skills या soft skills कितनी strong है, तो उनका curriculum उसको भी काफी importance देता है कि सॉफ्ट स्किल से मेरा मतलब है कि क्या लीडरशिप क्वालिटीज हैं, टाइम मैनेजमेंट है, प्रेशर हैंडलिंग है। तो वो आपको इतने असाइनमेंट्स और ये सारी एक्टिविटीज में एंगेज करता है कि आप वो सब सीख जाते हो एक तरीके से। सो प्लस क्योंकि यहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो वो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप अपनी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, क्योंकि वो जॉब सिलेक्शन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो या हाँ, आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, एज मैंने एक्सपीरियंस करा है आयरलैंड में, कि जब आप जॉब के लिए जाते हो तो वो आपको देखते हैं सॉफ्ट स्किल्स कैसी है, आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आप क्या क्या चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकते हो, मल्टीटास्किंग चेक करते हैं। तो आई थिंक उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू टेक्निकल स्किल्स भी। एंड फिर मेन बात जो आती है वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का स्ट्रगल्स कैसा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आते हैं तो उनको ऐसा होता है कि हम अपना रहने का खाने का पार्ट टाइम से खुद मैनेज कर लें, और आयरलैंड में पार्ट टाइम अगर आप सर्च करते हो तो थोड़ा स्ट्रगल होता है, बट एट द एंड मिल जाती है। तो यूके में कैसा है, मतलब पार्ट टाइम इजीली मिल जाती है, डिफिकल्ट है? सो यूके में मैं ये कहूंगी कि पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्कैर्सिटी है, क्योंकि एक पोजीशन पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो कम है, बिकॉज कंट्री काफी बड़ी है एंड पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियसली अगर आप वो रेशियो निकालो तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वन पोजीशन इज लेस, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। यहाँ पर जैसे बाकी कंट्रीज में, आई गेस आयरलैंड में भी वही है कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो विद योर स्टडीज, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी हैं एंड हर सेक्टर में है। जस्ट दैट कि आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो इसको एक्सेप्ट करना होगा। एंड सेकेंडली जैसे कहते हैं ना, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, तो जितना जल्दी आप अपना प्रिपेयर हो जाओगे काम शुरू करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, तो उतना जल्दी आप उस सेक्टर में घुसना शुरू कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज कि कंपनीज यहाँ पर ना आपकी वैल्यू करती हैं आपकी स्किल्स को और आपकी क्वालिफिकेशन को, तो वो सबसे अच्छी बात है आई वुड से। तो वो थोड़ा सा आपकी स्ट्रगल को ईज आउट कर देती है कि अगर आप में स्किल्स हैं, अगर आप में क्वालिफिकेशन है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर रिकॉग्नाइज होंगी। प्लस यूनिवर्सिटी में होने से मुझे फायदा ये हुआ था कि वहां पे जॉब फेयर्स थे। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, बट आई वाज लकी इनफ कि मैं जॉब फेयर में एंटर कर पाई, बिकॉज ऑफ विच माय जर्नी स्टार्टेड विद पार्ट टाइम जॉब्स। तो और डेफिनेटली जब आप कंपनीज में जाते हो, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे ना कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट करती हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप आगे करियर में प्रोग्रेस कर सकते हो। थर्डली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे कोर्स में इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट था, तो यूके में आई एम नॉट श्योर कितना ये कॉमन कल्चर है आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज का, बट यूके में इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स के बहुत कोर्सेज होते हैं, सो दैट आपको एक चैनल मिल जाता है इंडस्ट्रीज में जाने का।
एंड जैसे न्यूज में आ रहा है, एंड आई थिंक मैंने ऑब्जर्व भी किया है विद पैंडेमिक, थोड़ा सा वैकेंसीज का प्रॉब्लम था, बट अभी they are coming back to normal, rather they are on a high. So there Right. are very many opportunities, and job market is getting back to normal as it was before pandemic. So it isn't that bad, I would say, if you are consistent, if you believe in improving your own skills, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का एक चैनल मिला हुआ है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हो, if you're focused, if you're consistent, if your search process is appropriate, there are opportunities for sure. राइट आई थिंक आपने जॉब मार्केट का भी ओवरव्यू दे दिया, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था. एंड ऑन योर पॉइंट की इंटर्नशिप्स का आयरलैंड में भी होता है, डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स और कॉलेज. बट मेरा जैसे एनसीआई में था, तो मैं साइबर सिक्योरिटी में था, तो मेरे कोर्स में था कि इन थर्ड सेमेस्टर यू कैन डू इंटर्नशिप, तो मेरी इंटर्नशिप लग गई थी. बट कोर्स पे भी डिपेंड करता है, एंड वो हेल्प करता है एक जॉब में, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप भी जॉब में कन्वर्ट हो गई थी आफ्टर दैट. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है. So that is true. या एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सैलरी कितनी होती है अराउंड यूके में, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि एज कम्पेयर टू आयरलैंड थोड़ी कम होती है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि मतलब अराउंड कितनी होती है सैलरीज इन यूके. Salaries is a very relative term. तो हर इंसान से पूछोगे, हर इंसान का अलग उसके बारे में होगा, क्योंकि हर कोई अपने सेक्टर स्पेसिफिक बात करेगा, हर कोई अपने स्किल के, तो हर इंसान अलग है, हर किसी की स्किल्स अलग है, हर किसी की क्वालिफिकेशंस अलग है. सैलरीज कॉम्पिटिटिव हैं डेफिनेटली, पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर वो वैल्यू करते हैं आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन को. दे विल बी इन लाइन with your skills and experience and qualifications. ऐसा नहीं है कि कई कंट्रीज में होता है ना कि आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना टाइम भी लगा रहे हो, मेरी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, बट उतना रेम्यूनरेशन नहीं है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. दे आइडेंटिफाई योर स्किल एंड दे ट्राई टू equate it to the number they can provide it to. Then उसके अलावा मेरे ख्याल से salaries, सो मिनिमम वेज तो आपको मिलेगी ही, एंड मिनिमम वेज अभी इंक्रीज हुई है यूके में, विच इज 8.91 pounds per hour, विच इज फेयरली गुड एज अ फ्रेशर. एंड हम ना कई बार ये भूल जाते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई कंपनी मुझ में क्यों इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, मेरी नॉलेज है, उसके बेसिस पे वो मुझे चूज कर लेगी, मेरी स्किल्स हैं, उसके बेसिस पे वो मुझे चूज कर लेगी, बट कई चीजों में अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ. तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ पर. अगर आप एक बार कंपनी में आ जाते हो, तो अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने एफर्ट्स में, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ का वर्क एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता रहता है यहाँ पर, और कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं आप में. बट ये है कि आप सोचो कि मैंने अभी पढ़ाई करी और मुझे कुछ 50,000 पर ईयर की मिल जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है. यू आर स्टिल अ फ्रेशर, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप धीरे धीरे डेवलप करोगे. एक नेटिव जितने पे पहुंचने पे आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो यहाँ के लोग हैं उन तक पहुंच. सो स्टार्टिंग वुड बी मिनिमम वेज, आई वुड से. अगर आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट आई एम सेइंग कि मिनिमम इतनी तो मिलती ही है. So it can depend, plus it depends on sectors also. तो कई बार 25,000, 20,000, 30,000, 35,000, there are all variables to it. तो वो एक नंबर देना मुश्किल है मेरे लिए. या आई थिंक वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाता है कि आपको कितना, हर सेक्टर पे भी डिपेंड करता है, फ्रेशर पे भी डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस कितना है, एंड कंपनीज पे भी डिपेंड करता है. कुछ कंपनीज लाइक आयरलैंड में फ्रेशर्स को 32,000 to 40,000 इतना देती है, बट कुछ कंपनीज फ्रेशर को 50-60,000 भी दे देती है. तो डिपेंड करता है कंपनीज पे भी, एंड फिर आपका सेक्टर कौन सा, आईटी में काम कर रहे हो या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे काम कर रहे हो. तो आई थिंक वो बहुत वेरी करता है. बट थैंक्स फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन. काफी फैक्टर्स हैं. सो थैंक्स फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन. आई थिंक व्यूअर्स को इससे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि एक सिनेरियो वहाँ का पता चल जाता है, जो वहाँ पे स्टूडेंट होता है या जॉब कर रहा होता है, उससे रियल लाइफ सिनेरियोज जान के. तो थैंक्स फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन. एंड जिसको स्टूडेंट्स को काउंसलर चाहिए हो, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर 23rd of November या 27th of November, तो फॉर्म को जल्दी से फिल कर देना, बिकॉज वो इवेंट चल रहे हैं. दैट इवेंट कैन हेल्प यू इन चूजिंग कंट्री, कोर्स एंड कॉलेजेस. तो आपको कुछ कहना है लास्ट में फॉर व्यूअर्स?
हाँ, मैं भी अगर ऐसा इवेंट हो रहा है तो मैं सबको यही बोलूँगी कि इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी से खुद डिस्कस कर सकते हो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्राइटेरियाज़ हैं, तो वो सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और उसको ज़रूर यूज़ करो। बिकॉज़ आई विल से कि हाँ, आई ड्रीम्ड ऑफ समथिंग एंड आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन इट, देयर इज़ लॉट मोर टू डू। पर अगर आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट है, आपको डायरेक्शन देने वाला कोई सही है, तो definitely your dreams will come true. Yeah, correct. Thank you for all that. So इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ. Hope you guys like the video. If you did, don't forget to give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe the channel. And after subscribing, don't forget to press the bell notification on, जिससे आपको पता चल जाएगा when my next vlog goes live. And I will see you guys in the next video.